अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व अफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा इला यौमिल क़ज़ा अम्मा बाद। मेरे भाइयों, वो तमाम नौजवान बच्चे और बच्चियां जो अपने घरों से दूर किसी भी जगह तालीम पढ़ने के लिए या मुलाजमत करने के लिए जा रहे हों, उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जैसे वो दूर जा करके तालीम या रोजगार कमाएंगे, वैसे उनको वहां तरह तरह के खतरे भी हैं। जो बच्चे इस फील्ड में हैं इस वक्त, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो बच्चे अपने घरों से दूर, चाहे वो कश्मीर के अंदर किसी जगह हो या कश्मीर से बाहर किसी और शहर, किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए जा रहे हों, फिर वहां चाहे हॉस्टलों में रहते हों, चाहे कैंपस में रहते हों, चाहे वो प्राइवेट कमरों में रहते हों, बाहर निकल करके जो तरह तरह के खतरात हैं, उन खतरों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं बराह रास्त उन तमाम बच्चों और उन तमाम बच्चियों से जो टीनेज में हैं और बाहर के शहरों में पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे वो कोई भी तालीम पढ़ रहे हों, गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ते हों, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हों, टेक्निकल इदारों में पढ़ने के लिए गए हों, बाहर जाकर के उनके ईमान को भी खतरात हैं, किरदार को भी खतरात हैं, सेहत को भी खतरात हैं, अखलाक को भी खतरात हैं। इसलिए उनको यहां से आल प्रूफ बन करके जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं मिसाल में अर्ज करना चाहूं तो मैं साफ साफ ये कहूं कि अगर किसी शख्स को किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है तालीम की वजह से, रोजगार की वजह से या इलाज मुआवजे की वजह से, जहां बिल्कुल मुखालिफ माहौल है मौसम के एतबार से, मसलन सर्द इलाके के आदमी को बहुत गर्म इलाके में जाना पड़े या गर्म इलाके के रहने वाले को किसी सर्द इलाके में जाना पड़े, तो जाहिर है वहां के मौसम के हिसाब से वो अपने कपड़े लेकर के जाएगा, दवाइयां लेकर के जाएगा और वहां के मौसम की सख्ती और मुखालिफ मौसम से बचने के तमाम इंतजाम करके जाएगा। बस ठीक इसी तरह से वो तमाम लड़के, वो तमाम लड़कियां जो कश्मीर से बाहर किसी भी तालीम पढ़ने के लिए जा रहे हों, उनको चाहिए कि बहुत फिक्रमंद होकर के जाएं और बहुत होशियार रहें। ऐसा ना हो कि आगे चल करके जिस माहौल में आप जा रहे हैं उस माहौल में जाकर के आपका ईमान खत्म हो जाए, ऐसा ना हो वहां जाकर के आपका किरदार बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो वहां जाकर के आप नाचगानों में, ड्रग्स में, गलत ताल्लुकात में, जिस्म फरोशी में और उन गुनाहों में जो गुनाह जिंदगी भर आपका दाग बन जाएंगे, उन गुनाहों से अपने आप को न बचा सकें। इसके लिए जितना मोहतात होकर के जाएंगे और वहां जितना अपने आप से लड़ करके अपनी हिफाजत करेंगे, उतने आप कामयाब होंगे। वो बच्चा या वो बच्ची जो डिग्री लेने के लिए गए, डिग्री लेकर आए या ना आए, लेकिन किरदार खो करके आए और तरह तरह के वो गंदे काम जिनका तस्करा करना भी मुश्किल है वो करके आए, तो समझिए सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को दावदार बना दिया। अब सारी जिंदगी उनका ज़मीर उनको कोसता रहेगा। अगली जिंदगी में जब आपकी शादियां होंगी, अगली जिंदगी में जब आप अपनी जिंदगी चला रहे होंगे, चाहे आप बहुत हाई फाई जिंदगी गुजार रहे हों या मामूली दर्जे की, चाहे फिर आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे मुलाजमतें कर रहे हों, चाहे अपने घरों में या घरों से बाहर, पिछले जमाने के किए हुए सारे वो गंदे करतूत वो आपको डसेंगे अंदर से और आपके जमीर को कचोके मारे और उस वक्त इंसान बेकरार हो जाता है। चुनाचे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी पिछली जिंदगी का वो बुरा हाल जब सोचते हैं तो रातों की नींदें उनकी उड़ जाती हैं और कभी कभी इस तरह के लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमने पिछली जिंदगी में क्या क्या किया है। इसलिए मैं अगर साफ साफ अर्ज करना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आज के वो तमाम नौजवान जो आज के प्रोफेशनल कॉलेजों में, आज के तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए घरों से बाहर जा रहे हैं, चाहे वहां हॉस्टलों में रहते हों, चाहे वो प्राइवेट कमरों में रहते हों, चाहे होटलों में रहते हों, जो भी आपके रहने सहने का इंतजाम होगा, अच्छी तरह से देख लें आपकी कंपनी क्या है, अच्छी तरह से देख लें आपके उठना बैठना किन लोगों के साथ है, अच्छी तरह से देख लें आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में क्या क्या चीजें देखते हैं, आप क्या क्या चीजें सुन रहे हैं, आप क्या क्या चीजें सोच रहे हैं। आपकी सोच, आपका बोलना, आपका सुनना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वो मुल्हिद बना दे, एथीस्ट बना दे,
बद किरदार बना दे, आवारा बना दे, मॉडर्न के नाम पर आप बुराइयों में डूबे हुए इंसान बन जाए, बुरी आदतों का शिकार हो जाए, अपनी हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि आप वापस आ रहे हो ये सोच कर कि मैं डिग्री लेकर आ रहा हूं और आपके वालिदैन के उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता होंगी, मगर आप गंदा किरदार लेकर के वापस आए हैं। आप अपनी जवानी को दागदार बना करके वापस आए हैं। आप न जाने किन किन के साथ क्या क्या खाकर, किन किन के साथ रहकर, क्या क्या पी कर, किन के साथ क्या क्या कर करके वापस आ रहे हैं। आपके वालिदैन को तो नहीं मालूम होगा, मगर आप जरा सा सोचें, जिन बातों को आप अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं पाएंगे, जिन बातों को आप आगे चल करके अपने होने वाली जिंदगी के साथी को बता नहीं सकेंगे, उन बातों को आप इस वक्त कर रहे हैं, तो ये जिंदगी भर आपके लिए एक दाग होगा और कांटा लगा रहेगा। अच्छी तरह से समझ लें, बाहर जाकर के जहां भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कश्मीर के बाहर किसी शहर में या उससे भी बाहर किसी मुल्क में जा रहे हो, तो अपनी ईमान की भी हिफाजत करें। ऐसा ना हो अल्लाह की ज़ात के मुतालिक, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की ज़ात अक़दस के मुतालिक, कुरान करीम के मुतालिक, इस्लाम के किसी भी हुक्म के मुतालिक आपके जहन में तरह तरह के ख्यालात पैदा हुए हों या डाले गए हों, किसी वेबसाइट के जरिए या किसी इंसान के जरिए, किसी चैनल के जरिए, ये सारे इस वक्त लगे हुए हैं इसी पर कि किसी तरह से मुसलमान जो है उसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाए, उसका एतमाद अपने अल्लाह पर न रहे, अपने नबी पर न रहे, अपने कुरान पर न रहे, इस्लाम के हुक्म पर न रहे। तो ईमान की हिफाजत करें। ईमान की हिफाजत, हम मानते हैं कि इस्लाम हक है, हम मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात बरहक है, हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी जितने आए वो सारे सच्चे नबी थे, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम मानते हैं कि इस्लाम बिल्कुल सही और मुकम्मल परफेक्ट दीन है, और हम मानते हैं कुरान खुदा की किताब है। हम मानते हैं मरने के बाद जिंदा होना है और जिंदगी की एक एक चीज का हमें हिसाब देना है। इन तमाम चीजों को, इसमें कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो किसी जानने वाले से मिल करके उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। और ये कंफ्यूजन चाहे किसी खुद ब खुद पैदा हुआ हो या किसी आदमी के जरिए से आया हो, फिर वो आदमी जो है वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, या किसी वेबसाइट के जरिए, या किसी थ्योरी के जरिए, या कोई किताब पढ़ करके, या किसी स्कॉलर के जरिए, या किसी अथीस्ट की कोई थ्योरी आपने पढ़ ली, उसकी बिना पर आपको कंफ्यूजन हो गया, तो किसी माहिर से मिलना चाहिए और अपना ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। दुनिया में वैसे तरह तरह के नजरियात वाले आते रहे हैं, मरते गए हैं, खत्म होते गए हैं, और इस्लाम अपनी हक़ानियत के साथ आगे चलता रहा है। तो अपने ईमान की हिफाजत, इसी तरह से अपनी किरदार की हिफाजत के माना यह है, आप जिस माहौल में जा रहे हैं वहां ड्रग्स हो सकता है, वहां शराबनोशी होगी, वहां डांस होगा, वहां लड़कों लड़कियों के बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात होंगे, फिर वो तो बेतकल्लुफ़ी के ताल्लुकात जो है बहुत आगे तक जाएंगे और जिनकी कोई हदें बाकी नहीं रहेंगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं और इन सारी चीजों में अपनी आपकी हिफाजत करनी है। अगर आप आगे किसी शहर में साल हा साल पढ़ करके वापस आए इस हाल में कि आपकी जवानी बिल्कुल बेदाग है, तो आपको बहुत अप्रिशिएट, और दुनिया में आपको कोई मेडल दे या ना दे, अल्लाह और अल्लाह के नबी आपको मेडल देने को तैयार हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मुबारकबाद फरमाई ऐसे इंसानों के लिए। और अगर खुदा न खास्ता आप वापस आए इस हाल में कि आपका जिस्म वैसा पाक साफ नहीं है जैसा उस वक्त था जब आप गए थे, आपने खाने पीने में ऐसी चीजें खाई हैं जो नहीं खानी चाहिए वैसे मुसलमान के, आपने वो चीजें पी हैं जो नहीं पीनी चाहिए थी, आपने वो चीजें वो हरकतें की हैं जो नहीं हरकतें करनी चाहिए, आप उस जगह पर गए हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, आपने दूसरे के बदन के साथ इस तरह से टचिंग की है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके माना यह हुए कि आपने अपनी इस पाक साफ जवानी पर जुल्म किया और जुल्म करके वापस आए हैं, तो आगे चल करके अपनी जिंदगी के पार्टनर पर भी आपका जुल्म होगा। इसलिए कि आप जब आपका निकाह होगा तो निकाह होने के बाद गए आप अपनी जिंदगी के साथी को बता रहे हैं मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, हालांकि आप पाक साफ नहीं है। आप अपनी जिंदगी के साथी को बता रहे हैं कि मेरी ये जवानी बेदाग है और इसको किसी ने टच नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जैसे आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का साथी बिल्कुल पाक साफ हो, अपने आप को भी पाक साफ रखना होगा। और इसी तरह से बाहर जाकर के आपको आदतें अपनी कंट्रोल में रखनी है, फजूल खर्ची की आदत ना हो, गंदी चीजें खाने की आदत ना हो, वो चीजें जो बेफायदे हो, जो टेस्ट के लिए खाई जा रही हैं, उन चीजों की खाने की आपको आदत ना हो। अपने आप को उन चीजों की आदत अगर आपको लग गई, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की आदत पड़ गई, चॉकलेटें खाने की आदत पड़ गई, इसी तरह से चिप्स खाने की आदत पड़ गई, ये चीजें फायदेमंद नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए ये सारी चीजें खाई जाती हैं, तो अपनी आदतों को कंट्रोल न करके। इसी तरह से बातों को आदत लग जाती है कि जब तक वो म्यूजिक नहीं सुनेंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। कितने ही नौजवानों का हाल यह है कि रात को आधी रात तक, बल्कि पूरी पूरी रात तक वो नेट पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे और यूट्यूब पर रहेंगे और फेसबुक पर रहेंगे, और फायदा उसका कुछ भी नहीं है।
تو اپنی عادتوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور آخری چیز اپنی صحت کی حفاظت۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ خود سمجھنا ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ آج کھانے پینے کی تمام سہولیات مہیا ہیں مگر صحتیں ویسی نہیں ہیں، اس کی وجہ انسانوں کی خود کی بری عادتیں ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنی عادتوں کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں رہیں نمازوں کی پابندی کریں، آپ جہاں رہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ جہاں رہیں حضور کی سیرت پڑھیں، آپ جہاں رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کانٹیکٹ میں رکھیں، اور جہاں رہیں برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ایسے دوسرے انسانوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا جس کی وجہ سے اس کو بری عادتیں لگ گئی، مثلا ایک لڑکا یا کوئی بچی بالکل بہت اچھی حالت میں تھی مگر وہ آگے چل کر کے ایسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے افسوس کرتے ہوئے میں فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا کیوں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، يَعُضُّ، انگلیاں کاٹو گے تم، ظالم قرآن نے کہا ایسے انسان کو جو اپنی جوانی پر ظلم کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، افسوس کرے گا ہائے ہائے میں فلاں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ ہوتا، میں فلانی سہیلی کے ساتھ نہ ہوتی، مجھے خراب کر دیا، میں نے فلاں لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات جوڑے میں برباد ہو گئی، میں فلاں لڑکوں کے ساتھ میں رہا اس کی وجہ سے مجھے بری عادتیں لگ گئی، تو انگلیوں کو کاٹیں گے افسوس کریں گے کہ میں نے اپنی جوانی کو برباد کیوں کیا۔ بس مختصر خلاصہ یہ ہے، کشمیر سے باہر جانے والے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنی عادتوں کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا۔ اور اپنے آپ سے لڑنے کے معنی یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہوگا، آپ کو نہ جانے کہاں کہاں کھینچنے کی کوششیں ہوں گی، آپ کا نفس آپ کو ابھارے گا فلاں جگہ جاؤ فنکشن میں، ایونٹس ہوں گے اس میں جانے کی طبیعتیں آمادہ ہوں گی، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اس وقت اپنی آپ کی حفاظت اگر آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ داغدار جوانی لے کر کے واپس آئیں گے، بلکہ برباد جوانی لے کر واپس آئیں گے، بلکہ گندی جوانی لے کر کے واپس آئیں گے، اور وہ گندی جوانی آگے جوانی نہیں رہے گی، وہ گندگی کا مجموعہ ہوگی، پھر اس کے بعد اگلی والی زندگی کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جو درخت شروع میں ٹیڑھا لگ گیا وہ ٹیڑھا ہی زندگی ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ آپ کی اگلی زندگی جو ہے وہ ایمان، اخلاق، کردار، صحت اور روزگار ہر اعتبار سے کامیاب تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔